हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरर का एग्जाम है उसमें फिजिक्स के एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। 9 मई को आपका एग्जाम होना है। एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या लगभग सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि अब ये जो आखिरी के 10-15 दिन बचे हैं इसके अंदर हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपको लास्ट के 10-12 दिनों में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को एंड तक लेके जाना है। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो उसको सक्सेसफुली कैसे कन्वर्ट करना है रिजल्ट में, और अगर आप कहीं भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार भूल रही हूँ, तो आपको उस चीज़ में क्या करना है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, दोनों को मिलाकर लगभग आपके 22 यूनिट्स बोल लो या सब्जेक्ट्स बोल लो वो बन जाते हैं। तो अलग अलग दोनों पेपर की स्ट्रेटजी जो है लास्ट के दिनों में कैसे क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है अभी का बोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पेपर सेकंड के लिए भी अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए हम पेपर फर्स्ट की जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। पेपर सेकंड की स्ट्रेटजी अलग होगी, क्योंकि वहाँ जो पेपर सेकंड है उसमें पीजी लेवल वाले सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर पीजी वाले सब्जेक्ट्स कम हैं। तो आपको किस तरह से इसको हैंडल करना है और किस तरह से उसको हैंडल करना है वो दोनों अलग अलग सीन है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोज़ की रीच बनती है, आपकी तरह और भी लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक तो ये नहीं करना है कि लास्ट के 10-12 दिन आपको ये बहाने नहीं बनाने हैं कि यार मैं जॉब में हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ या किसी अदर जॉब में हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो लास्ट के ये 10-12 दिन जो हैं या 15 दिन जो हैं, इनमें आपको जितना सफिशेंटली आप टाइम दे सको, 10 घंटे 12 घंटे जितना आप दे सको वो आपको देना है, क्योंकि इस तरह के जो जॉब्स हैं वो बार बार नहीं आते हैं। ये आपको भी अच्छे से पता है, आप उत्तराखंड स्टेट के रहने वाले हैं कि ये 4-5 साल में एक बार ये जॉब्स आते हैं, और 4-5 साल के बाद आप अपने आप को देखोगे तो कईयों की तो एज निकल चुकी होगी, ओवर एज हो चुके होंगे, और कई जो लोग हैं फिर उनका जो विल पावर है वो उतना मजबूत नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं, तो ये 10-12 दिन वीक मत पड़िएगा। अब देख लेते हैं क्या करना क्या है आपको। ओवरऑल जो फॉर्मूला है पेपर फर्स्ट का, उसमें आपको करना क्या है कि 60% टाइम, ये दोनों के लिए वैलिड होगा। जब मैं सेकंड की बात करूंगा तभी भी ये तो चीज़ वहाँ पर भी वैलिड होगी कि 60% टाइम जो है वो आपको रिवाइज करने में देना है। आपका 30% टाइम जो है वो आपका टेस्ट इवेल्युएशन में जाना चाहिए, और 10% टाइम आपने क्या मिस्टेक की, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो उसके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ फंसाएगा तो वो आपकी गलतियाँ ही फंसाएंगी। जो चीज़ें अभी आप जिनमें आप नहीं फंस रहे हैं या जो चीज़ें आपसे गलत नहीं हो रही है, डेफिनेटली वो एग्जाम में भी गलत नहीं होंगी, और जो चीज़ें आपसे अभी गलत हो रही है, जो चीज़ें अभी आपको मरवा रही है, वो एग्जाम में भी आपको मरवाएंगी। अब ये जो मैंने 15 दिनों के हिसाब से बनाया हुआ है, इनमें एक एक दिन कम कर लेना, उसके हिसाब से ये 1 से 5 दिन मैंने लिखा हुआ है, इसको 1 से 4 दिन कर लेना। तो सबसे पहले शुरू के जो 5 दिन है, पेपर फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, शुरू के जो 4 दिन है, 5 दिन भी अपन बात नहीं करेंगे, 4 दिन जो है उसमें आपको कोर रिवीजन करना है, और PYQs जो हैं जितने आपसे हो सके वो करना है। जरूरी नहीं कि उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर PYQ, इसके जैसे कहीं से भी आपको PYQ मिले, चाहे किसी बुक से, चाहे किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन से, चाहे मेरे कोर्स से, वो PYQs जितने आपको करने हैं। डेली का आपका शेड्यूल होना चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटे का, और इससे ज़्यादा हो सके तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 2 पेपर है तो यहाँ पर आप 6 घंटे दे दीजिए तो 6 घंटे उधर दे दीजिए, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको कंसेप्ट जो भी हैं वो आपको शार्प करने हैं, आपको फॉर्मूला जो है इंस्टेंट फॉर्मूला आपको रिकॉल करने हैं। कम से कम आप ये टारगेट रखना कि पेपर फर्स्ट के 3 सब्जेक्ट एक दिन में आपके जाने चाहिए, कम से कम 3 सब्जेक्ट आपके जाने चाहिए, जिसमें 2 आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, जिनमें आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और 1 आपका वीक सब्जेक्ट हो। करना क्या है, सिर्फ आपको कोई भी टॉपिक के फॉर्मूला रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड PYQs अगर हैं तो सॉल्व करो, वो PYQ एनालिसिस में पता लग जाता है। 30 से 40 कम से कम आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होने चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड 30 से 40 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रायोरिटी है पेपर फर्स्ट की वो क्या होनी चाहिए, पेपर फर्स्ट की, क्योंकि पेपर फर्स्ट में केवल पीजी के 2 सब्जेक्ट है, पीजी के 2 सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट के अंदर। एक है आपका मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स।
तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इन 2 के चक्कर में बाकी के जो 9 सब्जेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में जो 150 क्वेश्चन आएंगे वो सभी 11 को कवर करते हुए आएंगे। तो इन 20-30 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने बाकी के जो यूनिट्स हैं, बाकी के सब सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बैंड बजा दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है, आपने इनको बहुत स्ट्रांग कर लिया है और अब इनके पीछे पड़े हुए हो, तो वो एक अलग कहानी है। पर अगर आप इक्वली मतलब आप इनमें भी स्ट्रांग नहीं हो और आप इनको स्ट्रांग करने के चक्कर में पड़े हो, तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करना है। उसके बाद EMI एंड AC, मैथमेटिकल फिजिक्स पे आपको फोकस रखना है, क्लासिकल मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, मैग्नेटिज्म, और उसके बाद जो रेस्ट बचता है आपका ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गई, मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मोशन, इसके आप देख लेना उसके बाद के क्वेश्चन। तो ये आपकी प्रायोरिटी के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पर बात करूँ तो हालांकि जो हर एक सब्जेक्ट है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर ये ऐसे कुछ सेक्शन है जहाँ से आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगी पेपर के अंदर। ठीक है, होने को तो आपके जो लॉ ऑफ मोशन है उसके क्वेश्चन भी होंगे, होने को आपके वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन भी होंगे, पर क्यों कहीं ना कहीं वो हम क्लिक कर जाता है वो हमारे दिमाग में, तो उनको हम कर भी सकते हैं। तो इसलिए इन जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ऐसा करने से होगा क्या कि एंड ऑफ फोर्थ डे, 5 मैंने लिखा है 4 दिन, तो 4 दिन के बाद आप ये देखेंगे कि आपका एक अच्छा खासा रिविजन डन हो गया है, PYQs आपके लगभग आपने कर लिए हैं। उसके बाद बाकी के जो 6 से 10 दिन, यानी कि 4 से, और आप इसको 9 दिन लेके चलो या 4 से 8 दिन आप इसको लेके चलो, तो इसमें आपको फुल टेस्ट, पेपर फर्स्ट के फुल टेस्ट लगाने, उसका ब्रूटल एनालिसिस करना है। कम से कम आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि 110 से 125 अटेम्प्ट आपको करना है 3 घंटे में, पूरा 3 घंटे आपको देना है। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर छोड़ के भाग जाओ बीच में, अटेम्प्ट पूरा 3 घंटे बैठना है। 110 से 125 का आपका टारगेट होना चाहिए अटेम्प्ट का। एक्यूरेसी आपकी 85% के आसपास की आप टारगेट लेके चलोगे कि इतनी मेरे को एक्यूरेसी बनानी है। 1 या 2 या 3 फुल लेंथ टेस्ट पेपर लगाओ, या आपके पास ज़्यादा है तो वो भी आप करो। 3 से 4 घंटे का जो भी पेपर है उसको एनालिसिस करो पूरा। एनालिसिस में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए तो क्या वो कंसेप्ट एरर थी, कंसेप्ट में एरर आ रही थी आपके, या कुछ सिली मिस्टेक आपने करी, या फिर आपने गैस वर्किंग करी यानी कि तुक्का मारा। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको किसके ऊपर काम करना है, आपको कंसेप्ट जो आपके गलत हुए उनको टॉपिक को रिवाइज करो। सिली मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी खुद की डिटर्मिनेशन है, आपको खुद से डिसाइड करना है कि ऐसी चीज़ मेरे को दोबारा नहीं करनी है। और अगर आप गैस वर्क कर रहे हो तो उसको अभी से आप अवॉइड कर दो। तो आप जब भी आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको अटेम्प्ट कम से कम कितना रखना है, 110 से 125 तक का अटेम्प्ट रखना है, क्योंकि 110 से 125 का अटेम्प्ट रखेंगे तो आप थोड़ा सा सेफर साइड में रह सकते हैं। रीज़न बीइंग कि सभी जो लोग हैं वो पेपर फर्स्ट के लिए वो उनको इजी लगेगा, क्योंकि उसमें पीजी के जो सब्जेक्ट है वो 2 हैं, बाकी यूजी वाले या 11-12 वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे, स्पेशली वो जो किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो 110 से 125, मैं कहूँगा 125 तक का आपका जो अटेम्प्ट है वो ठीक ठाक अटेम्प्ट रहेगा 3 घंटे में। अच्छा, 3 घंटे के पेपर का चक्कर क्या है, आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा है, आराम से करेंगे, पर वही ट्रैप है, उसमें आपको नहीं फंसना है। उसकी एक अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पेपर को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पूरा दिन आपका रहेगा। एक पेपर फर्स्ट भी उसी दिन है, पेपर सेकेंड भी उसी दिन है, तो बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट हो जाओगे अच्छा खासा। तो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है उसके लिए अपन अलग बात करेंगे। अच्छा, जो भी लोग इसको देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के जो 1 या 2 दिन बचेंगे आपके पास, लास्ट 1 और 2 डे, लास्ट 1 और 2 डेज, तो लास्ट 1 और 2 डेज में आपको क्या करना है, आपको कोई भी ये देखना है कि कोई आपका वीक जोन ना बचाओ। मैथमेटिकल फिजिक्स के जो फॉर्मूला हैं, स्पेशली वेक्टर के, डिफरेंशियल इक्वेशन के, फरियर बेसिक्स, वो आप देख लेना। मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन के जो फॉर्मूला हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो देख लेना आप। उसके अलावा जो सेंट्रल फोर्स है उसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेना। EMI AC, इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, वो आप ज़रूर देख लेना। सिर्फ वीक टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। मिक्स MCQ अगर हो सके
तो आपको करना है। फॉर्मूला शीट अगर आपने कुछ बनाई हुई हो तो उसको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। तो ये आपको काम करना है नेक्स्ट 10 से 12 दिन के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। पूरा मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको रिवाइज करना है, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपका कितना कम से कम अटेम्प्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी परसेंटेज आपका कितना आना चाहिए। ये सेफ जोन में आपको ले जाएगा। अगर 110 से 125 में आप लाई कर रहे हो तो आप मतलब अभी पूरी तरह से सेफ नहीं हो, पर अगर 125 से ऊपर चले जाते हो तो आप पूरे सेफ जोन में आ जाते हो। तो इस अकॉर्डिंगली आपको लास्ट के 15 दिन में पेपर फर्स्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर सेकंड के लिए जल्दी ही वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। अभी आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे थे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, एडमिट कार्ड का लिंक अलग अलग ग्रुप्स में आपको मिल भी जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करके उस लिंक को फॉलो करके एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी इंटीमेशन भी हो चुका है, तो अब कोई बहानाखोरी चलेगी नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा था पोस्टपोन कराने की अपील चल रही थी, वो होगा तब होगा, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो पेपर तो होना ही है। तो मैं तो ये कहूँगा मत कराओ, है ना। और पेपर अब बहुत टाइम बाद ये वैसे ही हो रहा है, 2024 की वैकेंसी अब जाते जाते ये अब कंप्लीट हो रही है, तो क्यों ही इसको खिसकाना। एक बार खिसक गया तो फिर बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए अपने जो लास्ट के 9-10 दिन हैं इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। अभी कोई भी आपका काम है, कोई भी मेजर काम के अलावा कुछ काम है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, बाद में कर लेना 9-10 दिन बाद। ऐसे गोल्डन टाइम, ऐसे पीक जो पेपर हैं वो बार बार नहीं आते हैं। ये 5-6 साल में एक बार वैकेंसी आती है और 5-6 साल बाद हमारी उम्र बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।